जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, इस कार्यक्रम में हम चर्चा करें कर्क राशि का महीना यानी मई का महीना कैसा रहेगा, कैसी रहेगी कर्क राशि की मई में धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार की, उनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति, इसके बारे में मित्रों इस कार्यक्रम में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले मंथली राशिफल की कुंडली आपके सामने मई की नज़र आ रही है। इसमें खास बात मित्रों ये है कि दसम भाव में बुध आदित्य योग कर्क राशि का मई में बन रहा है, मालव्य योग बन रहा है। तो ये दो योग ना आपके जीवन बनाने वाले हैं, कुछ ऐसा करने वाले हैं कि आपको याद रहेगा। इसके बारे में डिटेल में इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। सबसे पहले जान है तो जान है, यानी कर्क राशि के हेल्थ के बारे में बात करें तो हेल्थ के स्वामी कौन है? चंद्रमा 4th हाउस में बैठे हैं। चंद्रमा सुख के कारक होते हैं, तो यहाँ पर सुख के कारक है, यानी मई का महीना मानसिक शांति वाला रहेगा। कुछ कला, कुछ गायन, कुछ आप अपने शौक के लिए कुछ करने वाले हैं, कुछ तैराकी करने वाले हैं, कुछ लोग कुछ ज्वाइन करने वाले हैं, कुछ एक्टिविटी ज्वाइन करेंगे जिससे कि आपको मन की बड़ी शांति मिलेगी। यानी कुछ ना कुछ आप अपने को ठीक करने के लिए अध्ययन करने वाले, कुछ लोग संगीत सीखने वाले हैं, कुछ लोग कला के क्षेत्र में हाथ आजमाने वाले हैं। तो कुछ ना कुछ आप ऐसा करेंगे क्योंकि चंद्रमा कला के क्षेत्र में बैठ गए हैं, सुख के क्षेत्र में बैठ गए। तो ऐसा कुछ आप करेंगे, ऐसी एक्टिविटी ज्वाइन करेंगे जिससे कि आपको शारीरिक रूप से भी सुख मिलेगा और अंदरूनी रूप से भी कुछ ना कुछ सुख मिलेगा। तो ऐसा कुछ आप करने वाले हैं, यानी हेल्थ आपकी फिट एंड फाइन है। धन की स्थिति के बारे में कर्क राशि की बात करें तो धन के स्वामी सूर्य हैं। सूर्य और बुध का बुध आदित्य योग बना हुआ है, 10वें स्थान में बना हुआ है। मई का महीना यादगार रहेगा। 3 बड़े धन लाभ कहीं ना कहीं कर्क राशि को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। बुध आदित्य योग के कारण ऑफिस में या पुराना जो ऑफिस में फंसा हुआ धन, पीएफ या ईएसआई जो भी आपकी फंसी हुई है वो आपको मिलते हुए मई में नज़र आ रही है। सरकारी रुका हुआ धन आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। कोई बड़ी डील आपकी क्रैक होगी, उससे आपको धन मिलता हुआ मई में नज़र आएगा। एक्स्ट्रा इनकम के योग भी आपके नज़र आएंगे। कुल मिला के धन की स्थिति काफ़ी अच्छी मई में रहेगी। और किसी को धन उधार दिया है वहाँ से आपको धन मिलेगा। तो धन की स्थिति लगभग मई के महीने में कर्क राशि वालों की डबल हो जाने वाली है, उसके योग नज़र आ रहे हैं। तो मई के महीने में डबल इनकम आपकी होगी, उसके योग ज़बरदस्त तरीके के बन रहे हैं, याद रखिएगा। साथ ही साथ अब हम बात कर लेते हैं कर्क राशि के परिवार भाव के बारे में। तो परिवार भाव के स्वामी कौन है? परिवार भाव के स्वामी शुक्र हैं जो 4th हाउस है। और वो शुक्र कहाँ बैठे हैं? आपके शुक्र बैठे हैं आपके लाभ भाव में बैठे हैं और मालव्य योग बना रहे हैं। यहाँ पर शुक्र का केंद्र त्रिकोण में मालव्य योग बनता है, तो यहाँ मालव्य योग बन रहा है। अब ये जो मालव्य योग आपका जो बन रहा है, कहीं ना कहीं परिवार में कोई ना कोई शादी विवाह में जाने के योग बनते हैं। परिवार के अंदर कोई शादी विवाह, कोई फंक्शन, कोई खुशखबरी होती हुई नज़र आ रही है। परिवार में सदस्यों का रुका हुआ काम बनता हुआ नज़र आ रहा है। परिवार के साथ में नदी पहाड़ों की यात्रा, आनंददायक मई का महीना रहने वाला है। साथ ही साथ परिवार में वाहन या कुछ ना कुछ प्रोडक्ट आप खरीदने वाले हैं, किसी सदस्य के लिए खरीदने वाले हैं या कोई सदस्य खरीदने वाला है। तो कुल मिला के 4th हाउस एक्टिव है मई के महीने में। पॉजिटिव चीज़ें एक्टिव हैं, यानी परिवार से संबंधित कुछ ना कुछ शुभ सूचना, अच्छी न्यूज़ आपको मई में मिलेगी। परिवार भाव वेल एंड गुड है। बात कर लेते हैं संतान भाव के बारे में। संतान भाव से पहले मित्रों ये जनरल प्रेडिक्शन है, जो आप कहते हैं कि गुरुजी 98% आपकी एक्यूरेट रहती है। आप अपनी कुंडली भी दिखाएं, याद रखिएगा 7210124289 पे नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ भेजकर आप अपनी पर्सनलाइज टेलीफोन में मुझसे कुंडली दिखा सकते हैं। यूट्यूब की हिस्ट्री में सबसे कम शुल्क हमारा है। यकीन ना हो तो एक बार इंक्वायरी कर लें, तब आप मेरे पे बिलीव करें। तो वो कम शुल्क है, वो पे करके आप तुरंत कुंडली दिखा सकते हैं। चलिए अब संतान भाव के बारे में बात कर लेते हैं। चाहे छोटी संतान हो, बड़ी संतान हो या विद्यार्थी हो, तो वो पंचम भाव से देखा जाता है। पंचम भाव के स्वामी मंगल है। मंगल शनि की युति कब तक रहेगी? आपकी 11 मई तक मंगल शनि की होती है। तो चाहे छोटी संतान हो, बड़ी संतान हो, उनको वाहन चलाने के लिए ना दिया जाए, खासकर 12 मई तक। 12 मई तक वाहन से चोट, वाहन से कुछ खतरा, वाहन से एक्सीडेंट होने के योग नज़र आ रहे हैं। तो मंगल शनि की युति के कारण मैं यही कहूँगा कि बड़ी संतान है, बड़े स्टूडेंट है तो वाहन ध्यान से चलाएं। वाहन से चोट, लोहे से चोट आपको या उसके योग नज़र आ रहे हैं 12 तारीख तक। हालांकि 12 तारीख के बाद मंगल का ट्रांजिट हो जाएगा और
मंगल मेष राशि में चले जाएंगे, यानी यहाँ से निकलकर मेष राशि में आ जाएंगे। और जैसे ही मंगल मेष राशि में आएंगे तो संतान को, चाहे छोटी संतान हो बड़ी संतान हो, विद्यार्थी हो, तो 12 तारीख के बाद से यानी 13 से लेकर 30 मई तक करियर में ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेगा। करियर में रुका हुआ काम करियर में बनता हुआ नज़र आ रहा है। करियर में कंपटीशन में कुछ विजय नज़र आ रहा है। परीक्षा में कुछ विजय नज़र आ रहा है। अगर संतान नौकरी करती है तो नौकरी में पद प्रमोशन के योग आपके 13 तारीख के बाद नज़र आ रहे हैं। यानी कुल मिला के जो भी छोटी संतान है, बड़ी संतान है या स्टूडेंट है जो मेरा कार्यक्रम देख रहे हैं, तो वो अपने से उम्मीद आप कर सकते हैं 13 तारीख के बाद। 13 मई से पहले अगर आपका रिजल्ट आ रहा है तो ख़राब है, समझ लेना। 13 के बाद आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा रहने वाला है, याद रखिएगा। तो कुल मिला के 13 तारीख के बाद संतान के लिए दिन काफ़ी अच्छे रहेंगे। उससे पहले आपको वाहन चलाते हुए लोहे से सावधानी रखनी है, याद रखिएगा। बात कर लेते हैं कर्क राशि वाले उनकी जो नौकरी करते हैं। तो नौकरी भाव के स्वामी यानी छठे भाव के स्वामी गुरु हैं और गुरु व्यय भाव में बैठे हैं। तो नौकरी भाव के लिए मई का महीना नॉर्मल ही रहने वाला है, कोई खास बड़ा बदलाव नहीं नज़र आ रहा। हाँ, बुध आदित्य योग हो रहा है, ऑफिस में कोई इच्छा आपकी मान ली जा सकती है। करियर में आपको नई नौकरी का, नई पोजीशन का ऑफर आपको मिल सकता है। उसके योग आपके जो बने पड़े हैं ना, वो 1 मई से लेकर और 20 मई के बीच में आपको नई नौकरी का ऑफर मिल सकता है, या फिर कोई ना कोई ऑफिस में इच्छा मान ली जा सकती है। लेकिन सेल्स के लिए, काम के लिए चीज़ें वही रहने वाली है, यानी मई में बड़ा बदलाव नहीं है। ये 2 बदलाव आपके जीवन में आ सकते हैं, इसके योग नज़र आ रहा है। बात कर लेते हैं आपके दाम्पत्य जीवन के बारे में। तो दाम्पत्य जीवन, चाहे पति पत्नी हो, चाहे प्रेमी प्रेमिका हो, भाई दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें, सप्तम भाव के स्वामी कौन है? शनि। शनि मंगल की युति बहुत अच्छी नहीं कही जाती और ये आपकी 12 मई तक बन रही है। तो 12 मई तक, 1 मई से लेकर 12 मई तक पति पत्नी हो, चाहे प्रेमी प्रेमिका हो, पार्टनर आपसे बात बात में लड़ने वाला है, आप दोनों के बीच में बनेगी नहीं। पार्टनर में एंगर इशू ज़्यादा रहेंगे, पार्टनर को हेल्थ के इशू रहेंगे, पार्टनर का वाहन खराब रहेगा या पार्टनर को धन का लॉस होगा। तो कुल मिलाकर पार्टनर से संबंधित इशू आपको रहने ही वाले हैं 12 मई तक मंगल शनि की युति के कारण। हाँ, मंगल शनि की युति 12 मई के बाद ये निकल जाएगी, मंगल ट्रांजिट कर जाएंगे अपनी ही राशि में, तब चीज़ें ठीक है। वहीं पर जो पार्टनर वाद विवाद कर रहा था, एंगर इशू थे, हेल्थ की प्रॉब्लम थी, वही पार्टनर आपका अप्रिशिएट करेगा, आपसे बनेगा, आपको खुश करने के लिए तरह तरह के पकवान, गिफ्ट लेके आएगा। यानी पार्टनर का नेचर ही बदल जाएगा 13 मई से। तो 13 मई से 30 मई के बीच में पार्टनर में प्यार प्रेम बढ़ जाएगा, पार्टनर की अच्छी सेल होती हुई नजर आएगी, पार्टनर के एंगर और हेल्थ के इशू भी ठीक हो जाएंगे। तो कुल मिला के चीज़ें ठीक हैं। हाँ, पार्टनर के साथ में हिल स्टेशन, एडवेंचरस जगह पे जाने के योग भी आपके मई के महीने में बनते हैं। तो कुल मिला के मई का महीना खट्टा मीठा दोनों तरह का है, यानी 13 मई से पहले पहले दिक्कतें हैं, 13 मई के बाद एंजॉय वाला महीना रहने वाला है। चलिए अब बात कर लेते हैं कर्क राशि वाले उनकी, जो व्यापार करते हैं, जो अपना ही काम चलाते हैं, जो अपनी दुकान चलाते हैं, उनका कैसा रहेगा। तो भाई मई के महीने में 10वें स्थान में बुध आदित्य योग, सूर्य बुध की युति है। वहाँ पर भी सूर्य उच्च राशि के बैठे हैं ये और बुध के साथ बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं मई का महीना बहुत ही अच्छा आपका रहने वाला है। बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकता है, मल्टीनेशनल कंपनी से आपको टाई अप हो सकता है, लेकिन 1-2 मीटिंग में आपको जाना पड़ेगा, यानी भागा दौड़ी आपको करनी पड़ेगी। लेकिन आपको ऐसा रिजल्ट मिलेगा मई के महीने में जो आपको बहुत ही अच्छा आपकी कंपनी के लिए, आपकी दुकान के लिए रहेगा। लेकिन 2-4 मीटिंगों में आपको मल्टीनेशनल कंपनी के वहाँ भागा दौड़ी करनी भी मई में पड़ेगी, याद रखिएगा। साथ ही जो बुध आदित्य योग बना हुआ है आपकी सेल बढ़ा देगा। गवर्नमेंट कोई इशू आपका चल रहा है, गवर्नमेंट पेनल्टी, फाइन, जीएसटी का प्रॉब्लम या कोई भी गवर्नमेंट से संबंधित जो दिक्कतें चल रही है आपकी, वो आपकी सॉल्व हो जाएगी मई के महीने में। यानी गवर्नमेंट से संबंधित कोई लाइसेंस आपको मिलेगा, कोई सर्टिफिकेट मिल सकता है, कोई इशू आपका ख़त्म हो सकता है। तो कहीं ना कहीं बुध आदित्य योग का फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा, व्यापारियों को, दुकानदारों को ज़रूर मिलता हुआ नज़र आ रहा है। काम को बढ़ाने वाला मई का महीना रहेगा। और मई के महीने में कोई नया फ्रेंचाइजी आप ओपन कर सकते हैं, नया कोई प्रोडक्ट आप इशू लॉन्च कर सकते हैं, उसके योग भी नज़र आ रहा है। क्योंकि सूर्य और बुध की युति बनी है, बुध आदित्य योग बना है, तो नया प्रोडक्ट या नई फ्रेंचाइजी या नया व्यापार की शाखा आप मई में ओपन कर सकते हैं, उसके योग भी नज़र आ रहे हैं। तो कुल मिला के
व्यापारी, दुकानदार, अपने काम वालों के लिए मई का महीना बहुत ही अच्छा रहेगा, अच्छा प्रॉफिट वाला रहेगा। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।